हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। ओरिजिन पर 1 kg का एक बॉडी है जो रेस्ट में है। ए फोर्स अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर अल्फा इक्वल्स 1 न्यूटन पर सेकेंड, बीटा इक्वल्स 1 न्यूटन। देखिए अल्फा और बीटा ये जो कांस्टेंट लिया वैल्यू 1 दिया है, नंबर के लिए नहीं, बस यूनिट को मैनेज करने के लिए, ताकि टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर ये फोर्स का यूनिट मैनेज कर ले। तो 1 और 1 वैल्यू है। टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट ओरिजिन एट 1 सेकेंड इज टॉ। टॉर्क का सिंबल टॉ दिया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, पूछ रहा है कौन सा इसमें से ट्रू है। तो देखिए यहाँ फोर्स जब दिया हुआ है तो सबसे पहले फोर्स बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब F का वैल्यू m इंटू ए, एम तो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार सिंबल। एम ए इक्वल्स एफ कितना है, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। अगर m का अल्फा का और बीटा का वैल्यू पुट कर ले हम लोग, तो देखिए यहाँ वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, ए को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी और इक्वल्स अल्फा तो 1 बीटा भी 1, तो ये हो गया टी आई कैप प्लस जे कैप। अब यहाँ से dt को इधर लाते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dv इक्वल्स टी आई कैप प्लस जे कैप dt का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए t इक्वल टू 0 पर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 और t टाइम पर वेलोसिटी निकालना हम लोगों को। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, dv का इंटीग्रेशन आ गया v, लिमिट पुट किए v माइनस 0, और इधर आ गया आपका t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ये आ गया t स्क्वायर बाई 2 आई कैप और प्लस टी जे कैप, ये वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ देखिए हम लोग के ऑप्शन में टॉर्क है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, तो पोजीशन भी लिख लेते हैं। वेलोसिटी को आप लोग पढ़े होंगे डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से अगर डी आर को हम लोग सॉल्व करें तो डी आर इक्वल्स आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप और डी टी, और फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ओरिजिन पर इनिशियली पार्टिकल था, ओरिजिन पर लिखा हुआ है, मतलब इनिशियल पोजीशन 0, एक्स का भी और वाई का भी, और टी टाइम पर पोजीशन निकालना है, इसको आर लिख लेते हैं वेक्टर। तो यहाँ से इंटीग्रेट अगर कर लें तो वेक्टर आर इक्वल्स आ गया आपका टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, पहले से 2 है तो ये हो गया टी क्यू बाई 6 आई कैप और प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, यही आपका पोजीशन वेक्टर। अब देखिए ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। टॉ इक्वल्स 1/3 मॉड टॉ मैग्नीट्यूड न्यूटन मीटर, तो कितने टाइम पर लिखना है हम लोगों को, 1 सेकेंड पर। तो देखिए टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क तो आप लोग पढ़े ही होंगे, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ से अगर आर लिखे हम लोग तो देखिए ये टी इक्वल टू 1 पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आई कैप, 1/6 आई कैप और प्लस टी 1 पुट करें तो 1/2 जे कैप और क्रॉस एफ। एफ का वैल्यू देखिए यही एफ है, अल्फा और बीटा तो 1 ही था, तो 1 और टी का वैल्यू भी 1 सेकेंड पर ही देखना है, तो 1 आई कैप 1 जे कैप, मतलब आई कैप प्लस जे कैप। अब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सॉल्व कर लें तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा, तो 1/6 के कैप और जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा, तो -1/2 के कैप और जे क्रॉस जे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, 1/6 माइनस 1/2, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 और 1 माइनस 3 -2 के कैप। तो ये वैल्यू फाइनली टॉर्क आ गया -1/3 के कैप, और यूनिट तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब देखिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो 1/3 होगा न्यूटन मीटर, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, टॉर्क टॉ इज इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के कैप। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप है, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 1 सेकेंड, अब v का वैल्यू देखना है, तो v तो यही है सामने, देखिए v का वैल्यू t इक्वल टू 1 पर 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1/2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 1/2 कॉमन अगर ले लें
तो इसमें से कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 जे कैप, सही है ये 1 आई कैप मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 आई कैप और ये 1 जे कैप, यही आ जाएगा सेम वैल्यू। मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है। बस इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 1 पुट कर देना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट 1 सेकेंड, देखिए अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इनिशियल जब ओरिजिन है तब पोजीशन का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली 0 0 पर है, तो पोजीशन तो आपका निकला हुआ है, देखिए यहाँ पोजीशन, तो t इक्वल्स 1 पर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इधर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स 1 सेकेंड पर 1/6 आई कैप और प्लस 1/2 जे कैप मीटर, ऐसा यूनिट में है सारा कैलकुलेशन। अब ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर करा 1/6 मीटर, तो 1/6 तो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1/6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब इसको अगर सॉल्व कर ले, ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/6 तो आएगा नहीं, तो एलसीएम हो गया 36 और 1 + 9, ये हो गया 10, तो मोड का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया √10 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा मीटर में, जबकि दिया है कितना 1/6, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन कौन सा, ए और सी, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।